हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ और टक्स के बारे में। जैसे कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ वेब टक्स और ब्लाइंड टक्स क्या होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले करते हैं वेब टक्स। तो वेब टक्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेज़रमेंट ले लेते हैं। ये मैंने फैब्रिक ले लिया है, उस पर हम हाफ इंच पर निशान लगाएंगे। तो हमने हाफ इंच पर निशान लगा लिया और जो हाफ इंच पर निशान लगाया वहाँ पर इसको फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से हम स्टिच करेंगे 1 सेंटीमीटर पर, 1 सेंटीमीटर का गैप पर हम इसको, आप 1 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं और 2 सूत भी कर सकते हैं। 2 सूत, 1 सूत, आपके अकॉर्डिंग आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से उसको कर सकते हैं। मैंने हाफ इंच का गैप लिया है, आप 1 इंच का भी गैप ले सकते हैं। मैं दिखाती हूँ पहले 1 इंच के गैप पर कैसा लगता है और हाफ इंच के गैप पर कैसा लगेगा, दोनों मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले फैब्रिक को लॉक करेंगे और फिर स्ट्रेट स्टिच कर देंगे और नीचे की तरफ भी स्टिच को लॉक करेंगे। ये मैंने 1 इंच पर किया है, अब मैं हाफ इंच पर दिखाती हूँ। ये हाफ इंच पर ये किया है मैंने और ये 1 इंच पर किया। मैं नेक्स्ट हाफ इंच वाला पकड़ती हूँ और यहाँ पर स्टिच करती हूँ। याद रखिएगा, आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से मेज़रमेंट को घटा बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से सारे फैब्रिक में करना है, तो मैं थोड़ा स्पीड में आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर बाकी का, क्योंकि हमें ये पूरे फैब्रिक में करना है सेम प्रोसेस। सबसे पहले हम लॉक करेंगे और स्ट्रेट स्टिच करेंगे, फिर नीचे की तरफ भी लॉक करेंगे 1 सेंटीमीटर पर। हमारा गैप भी, ये गैप जो है वो भी 1 सेंटीमीटर का होगा और ये जो गैप होगा, फोल्ड का गैप, वो हमारा हाफ इंच का होगा। ये देखिए मैंने इतना किया है। अब हम क्या करेंगे, मैं पूरा करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं थोड़ा ही करके दिखा रही हूँ। अब हम यहाँ पर 1 इंच के गैप पर निशान लगा लेंगे। वन इंच पर भी लगा सकते हैं और हाफ इंच पर भी, हाफ इंच पर भी लगा सकते हैं आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से। तो मैंने दोनों लगाया और मैं स्टिच करूँगी 1 इंच के मार्किंग पर। तो मैं सबसे पहले जो ये सारे डिज़ाइंस हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं और यहाँ पर हम सारे डिज़ाइन को एक तरफ करके और इस पर स्टिच लगाएंगे।
देखिए 1 इंच पर लगा दिया, ये दूसरे 1 इंच पर लगाएंगे, दूसरे मार्किंग पर। सारा जो फैब्रिक है उसका फेस एक तरफ होगा। मैंने गलती कर दिया, मैंने 1/2 इंच वाले पे निशान लगा दिया है, तो इसको हम खोल लेते हैं पहले। ये मैंने इसको खोल दिया। अब मैंने पहले 1 इंच पर लगाया था निशान, अब दूसरे 1 इंच वाले निशान पर लगाएंगे, स्टिच करेंगे। सारा जो फैब्रिक होगा वो एक साइड में होगा। फिर अगेन एक 1/2 इंच वाला छोड़ के अगेन हमने जो 1 इंच के गैप पर मार्क किया था उस पर एक और गैप, एक और निशान, एक और स्टिच करेंगे। अगेन 1/2 इंच वाला छोड़ के 1 इंच पर, और सारा जो फैब्रिक है वो अपोजिट साइड होगा, मतलब हमारा जिस साइड हमारे फेस की तरफ सारे निशान, सारे फैब्रिक के फोल्ड्स हमारे फेस की तरफ रहेंगे। फिर 1/2 इंच वाला छोड़ के पहले मैं 1 इंच वाले पे स्टिच कर रही हूँ, फिर मैं 1/2 इंच वाले पे कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अगेन ये 1/2 इंच वाला छोड़ के फिर से 1 इंच वाला से करेंगे, और फैब्रिक का जो फोल्ड है, फैब्रिक का फोल्ड वो हमारे फेस की तरफ होगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया है, ये देखिए हमने 1 इंच पर तो स्टिच कर लिया। अब हमने जो 1/2 इंच पर निशान लगाया है उसको हम कैसे स्टिच करेंगे, उसको हम सारे फैब्रिक को अपने फेस की तरफ करेंगे। सारे फैब्रिक के फेसेस को फिर से अपने फेस की तरफ ऐसे फोल्ड करके, आप इसको, अगर आपसे ऐसे नहीं होगा तो आप इसको आयरन भी कर सकते हैं। मैंने 1/2 इंच पर किया है, बट आप पहले 1 इंच पर करिएगा ताकि आपको इसको करने में और भी आसानी हो। इस तरह से देखिए। अब फिर से हम यहाँ पर सारे फोल्ड्स को, जो फोल्ड्स हैं वो अपने फेस की तरफ करके फिर से करिएगा, जैसे हमने पहले किया था 1 इंच पर। अब 1/2 इंच पर हम करेंगे। ये देखिए हमने कर लिया। अब थ्रेड्स को सारे कट कर देते हैं।
ये देखिए हमारा वेब टक्स कुछ इस तरह से दिखता है, यानी 1 इंच पर हमने इधर किया था स्टिच और 1/2 इंच पर इस साइड फैब्रिक को करके किया है। वेब टक्स को हम ट्विस्टेड टक्स और मैक्सिकन टक्स भी बोलते हैं। मतलब इस टक्स का नाम, वेब टक्स का दूसरा नाम ट्विस्टेड टक्स है, ट्विस्टेड टक्स और मैक्सिकन टक्स। और ये हम कपड़े में कुछ इस तरह से, हमारे क्लॉथिंग डिज़ाइन में हम कुछ इस तरह से इस टक्स को यूज़ करते हैं। तो अब हम चलिए नेक्स्ट टक्स करते हैं, जो कि हमने करना है ब्लाइंड टक्स। तो ब्लाइंड टक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1/2 इंच पर निशान लगा लेते हैं। हाफ इंच पर हम निशान लगाएंगे। ब्लाइंड टक्स में हमारा जो गैप होता है वो कम होता है, इसलिए हम इसमें 1/2 इंच का ले रहे हैं। और सेम जैसे हमने स्टिच किया था स्पेस टक्स में, सेम वैसे ही आप बोलेंगे, देखने में आपको लगेगा कि ये स्पेस टक्स के तरह ही स्पेस टक्स है, बट इसमें स्पेस कम होता है। जैसे कि हमने स्पेस टक्स में 1 सेंटीमीटर पर स्टिच किया है और 1 इंच के गैप पर इसमें 1/2 इंच पर स्टिच होता है, 1/2 इंच के गैप पर स्टिच होता है और 1 सेंटीमीटर का ही स्टिच जो फोल्ड होगा, फोल्ड का स्टिच, वो हमारा फोल्ड जो हमारा है ये 1 सेंटीमीटर है और ये जो गैप है 2 स्टिच के बीच में वो हमारा 1/2 इंच का होता है। तो हम ये पहला मैंने कर लिया। अब हम दूसरा 1/2 इंच पर 1 सेंटीमीटर पर गैप पर 1 सेंटीमीटर के 1/2 इंच के गैप पर 1 सेंटीमीटर का स्टिच करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें बहुत ही कम गैप बच रहा है दोनों स्टिच के बीच में। ये देखिए कितना कम गैप है यहाँ और इस दोनों स्टिच के बीच में, और ये दोनों जो कपड़े हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं। एक तरह का ये ओवरलैप है। इसी तरह से हम पूरे फैब्रिक में इस स्टिच को करेंगे। एक फोल्ड दूसरे फोल्ड पर ओवरलैप होता है और एक किसी का भी मतलब एक दूसरे का स्टिच जो है ये दिखता नहीं है, इसलिए इसको ब्लाइंड टक्स बोलते हैं, क्योंकि स्टिच इसमें दिखता नहीं है और लेकिन इसमें टक्स हुआ रहता है, एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं और दिखते भी नहीं हैं, इसलिए ये इसको बोलते हैं हम ब्लाइंड टक्स। तो मैं आगे का भी इसी तरह से पूरे में कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा जो टक्स है ये एक दूसरे पर, ये देखिए अगर हम इसको एक साइड करते हैं तो ये एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लाइंड टक्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये देखिए ब्लाइंड टक्स
को हमने यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स आज हमने किया ब्लाइंड टक्स और वेब टक्स या ट्विस्टेड और मैक्सिकन टक्स भी बोल सकते हैं। तो ये दो टक्स आज हमने किया है। तो आप मुझे बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन।